Hello students, welcome to Shalini Hublikar channel. Today I am going to explain you मराठी अक्षर भारती इयत्ता 10वीं। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इयत्ता 10वीं मराठी अक्षर भारती। तो लेसन नंबर 7 फुटप्रिंट्स, ये लेसन मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप लोगों को एसएससी के सारे एक्सप्लेन किए हुए वीडियोस मिलेंगे। ऐसे राइटिंग, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, सब कुछ उसमें मैंने प्लेलिस्ट में आप लोग देखोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके और हम लोगों ने इस लेसन को एक्सप्लेन तो किया है। मैंने बच्चों ने कुछ रिक्वेस्ट किया है, मुझे कुछ टीचर्स ने रिक्वेस्ट किया है कि प्लीज ये लेसन आप रीड करके हमें दीजिए, तो मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ रीडिंग ऑफ दिस लेसन ऑल्सो। और उसके पहले ये जो हम लोगों ने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स का सिलसिला शुरू किया है, पार्ट 1 में मैंने ये आप लोग को सिखाया है आकृति पूर्ण करा, उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे दिया है। ओके और पार्ट 1 में ये सब कंप्लीट करने के बाद पार्ट 2 में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है स्वमत। तो आप लोग स्वमत किस तरह से लिखोगे उसके आंसर्स भी मैंने आप लोगों को दिए हुए हैं और बच्चों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है बच्चों, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप लोग देखेंगे तो सब्सक्राइब किए बिना नहीं रह पाओगे और आप लोग तो सब्सक्राइब करोगे ही, बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा। और जो मैं अभी लाइव स्ट्रीम में आप लोग को सिखाने वाली हूँ स्पेशली हिंदी और मराठी स्टार्टिंग से, ताकि आप लोगों का रिवीजन हो जाए। वरना जनरली क्या होता है ना, पुढचं पाठ आणि मागचा सपाट होते जाता है। तो जो भी सपाट हो गया है ना, तो उसे अभी हम लोग फिर से एक बार पाठ करते हैं। सिर्फ थोड़ा मुझे सूटेबल टाइमिंग कौन सा होगा आप लोगों के लिए, तो जरा प्लीज मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो वो हिसाब से मैं एक टाइम आप लोगों के लिए फिक्स करती हूँ लाइव स्ट्रीम के लिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एक भी बच्चा ना छूटे और इतनी अच्छी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों को फिर से नहीं मिलेगी। इसके लिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए अपने सारे दोस्तों को और रिलेटिव्स को। फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएससी तक के बच्चों के लिए जो मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं आपके नॉलेज में है जो बच्चे, तो उन्हें भी फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों का भी फायदा हो। ओके तो उपक्रम में इधर आप लोगों को क्या दिया है ये मैंने आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है की आठवड्यातून एक दिवस सायकलचा किंवा सार्वजनिक वाहनांचा वापर करा। हफ्ते में एक बार, जनरली तो बच्चे साइकिल यूज करते हैं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन हफ्ते में एक बार कम से कम साइकिल का यूज करना चाहिए और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका आप लोगों को यूज करना चाहिए। और सेकंड जो है ग्लोबल वॉर्मिंगचे दुष्परिणाम या विषयावर शिक्षकांच्या मदतीने चर्चा करा। तो ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके तो आज हम लोग करने वाले हैं भाषाभ्यास। तो भाषाभ्यास यानी व्याकरण। सबसे पहले है वाक्य म्हणजे काय हे आपण अभ्यासले आहे। वाक्य मीन्स व्हाट? वाक्य मीन्स सेंटेंस। ये मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट में जाइए आप लोग, तो आप लोगों को मिल जाएगा। वाक्यांचे विविध प्रकार कौन से प्रकार के वाक्य है, त्यातील काही वाक्प्रचारांची माहिती आपण करून घेणार आहोत। तो उसमें से ही कुछ वाक्य प्रचार के जो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर लेने वाले हैं। एक विधानार्थी वाक्य, ही वाक्य वाचा, रीड दीज सेंटेन्सेस। माझे घर दवाखान्याजवळ आहे। तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य कि मेरा घर जो है वो कहाँ पर है, हॉस्पिटल के पास है। तो रोज व्यायाम करत नहीं, वो हर रोज क्या नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता।
या प्रकाराच्या वाक्यांत केवळ विधान केलेले असते. ठीक है. फिर दूसरा जो है प्रश्नार्थी वाक्य. ही वाक्य वाचा. तुला लाडू आवडतो का? अभी प्रश्नार्थी वाक्य यानी तुम लोग कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें. जिस वाक्य में क्वेश्चन है वो, जैसे तू कोण आहेस, तुझं नाव काय. जरूरी नहीं है कि यही लिखना है करके क्वेश्चन मार्क आने वाला कोई भी सवाल आप लोग लिख सकते हैं जो आप लोगों को इजी लगता है वो. ठीक है. तो अभी इन लोगों ने लिखा हुआ है. आप लोग को एग्जाम में जब पूछेंगे प्रश्नार्थी वाक्य लिखो तभी लिखना है आपको. और तुम्ही सकाळी कधी उठता. मॉर्निंग में तुम लोग कितना बजे उठते हो. या प्रकारच्या वाक्यात प्रश्न विचारलेला असतो. तो इन सेंटेंस में क्या पूछा है, सवाल पूछा हुआ है. 3 उद्गारार्थी वाक्य. अभी उद्गारार्थी वाक्य किसे कहते हैं. ही वाक्य वाचा. अरे रे फार वाईट झालं. तो अभी क्या हुआ इसमें, जैसे कोई भी वाक्य बोलने के पहले लोग पहले अरे शिट यार ऐसे जैसे करते हैं ना तुम लोग की वो स्टाइल होती है ना, वैसे मराठी में बोलते हैं अरे रे फार वाईट झालं, अरे रे बहुत बुरा हुआ ऐसे. शाबाश चांगले काम केलेस, शाबाश अच्छा काम किया. तर या प्रकाराच्या वाक्यांत भावनेचा उद्गार काढलेला आहे. भावना यानी फीलिंग्स. भावना लड़की का नाम नहीं है इसमें. इसमें भावना मीन्स फीलिंग्स है. फीलिंग्स, इनर फीलिंग्स. ठीक है. तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है. तो भावनेचा उद्गार काढलेला आहे म्हणून हे आहे उद्गारार्थी वाक्य. 4 आज्ञार्थी वाक्य. आज्ञार्थी यानी कैसे कमांड करना. ओके. ही वाक्य वाचा. मुलांनो रांगेत चला. बच्चे लोग वॉक इन अ क्यू. उत्तम आरोग्यासाठी व्यायाम करा. अच्छी हेल्थ के लिए एक्सरसाइज करो. ओके. तो ये कैसे है, कमांडिंग वर्ड्स है. ओके. तो या प्रकाराच्या वाक्यात आज्ञा आणि आदेश असतो. अभी इसमें क्या होती है, हुक्म भी होता है कि ये देखो तुम लोगों को ऐसे करना चाहिए, ऐसे. और आदेश भी है यानी आप लोगों को कंपलसरी भी, जैसे पीटी के पीरियड में परेड करो, एनसीसी पीरियड परेड करो, कंपलसरी है क्या नहीं. तो ऐसे इस तरह से. ठीक है. आज्ञा भी किंवा आदेश भी. ठीक है. या तो हुक्म करेंगे या फिर ऐसे कमांड करेंगे. ऐसे करो, सिट डाउन, तो सब जन बैठ जाएंगे. स्टैंड अप, सब जन खड़े हो जाएंगे. ऐसे समझ गए ना तुम लोग. थैंक यू. चलो. तो अभी इधर इन्होंने क्या दिया हम लोग को, वर दिलेल्या 4ही प्रकारांतील वाक्यांचे नमूने तैयार करा. अभी इन लोगों ने हम लोगों को एक्सप्लेन किए. ये सब कौन से वाक्य एक्सप्लेन किए. विधानार्थी वाक्य का एक सेंटेंस बनाएंगे हम लोग. उद्गारार्थी वाक्य का एक सेंटेंस बनाएंगे. प्रश्नार्थी वाक्य का एक सेंटेंस बनाएंगे और आज्ञार्थी वाक्य का भी एक सेंटेंस बनाएंगे. तो कैसे बनाएंगे. हाँ सब तैयार है, टेंशन मत लो तुम लोग. ठीक है. हा पेरू गोड आहे. तो ये हो गया विधानार्थी वाक्य. तुझं नाव काय आहे. प्रश्नार्थक वाक्य. तो आप लोग कुछ भी क्वेश्चन, कुछ नहीं आएगा ना तो आप लोगों के पेपर में जो भी क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन भी लिखेंगे तो भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको. 1 मार्क तो पक्का ही है आप लोग का. और ना ज्यादातर आप लोगों के पैराग्राफ्स में आप लोगों को ये सेंटेंस अगर नहीं पता चल रहे हैं या फिर किस तरह से लिखना है आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोगों की जो पैराग्राफ राइटिंग होती है ना, पैराग्राफ में आप लोगों को कहीं ना कहीं एक सेंटेंस तो मिल ही जाएगा. तो आपके पूरे 1 मार्क आपको मिलेंगे. उसके लिए थोड़ा दिमाग लगाओ भाई. कभी कभी क्या होता है ना, अपने सवालों के जवाब हम लोग को पेपर में ही मिलते हैं लेकिन ना जल्दबाजी में हम लोग क्या करते हैं, देखते ही नहीं है. पहले तो मैं तो ऐसे ही करती थी. जब क्वेश्चन आया ना,
कुछ जवाब मिलता है क्या मुझे पेपर में? नहीं मिला तो फिर दिमाग लगाओ, अगर है कुछ हिंट भी मिल गया तो भी बहुत हो गया ना हम लोग के लिए लिखने के लिए। तो ऐसा रहता है, वो आइडिया करना पड़ता है, समझे? फिर 3, अब केवड़ा मोटा हाथी, कितना बड़ा हाथी है ये, उद्गारार्थी वाक्य। 4, मुलांनो एका जागेवर गप्प बसा, आज्ञार्थी वाक्य। चलो एक जगह पे सब जन चुपचाप बैठ जाओ। अभी ये क्या दिया, आज्ञा दिया ना, कमांड किया ना, ए सिट डाउन, तो बैठना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है। शट योर माउथ बोलेंगे तो चुप बैठना ही है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है? तो इस तरह से है ये आज्ञार्थी वाक्य। तो समझ गए ना आप लोग? हाँ, तो भी पेपर में अगर आएगा, कोई भी पेपर छोड़कर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ जरूर लिख कर आएंगे तुम लोग। तो एग्जामिनर है ना बेचारा, अगर तुम लोग लिखोगे तो सोचेगा तो सही वो मार्क देने के लिए। अगर तुम लोग ब्लैंक ही छोड़ दोगे तो वो क्या करेगा बेचारा, वो भी हेल्पलेस रहते दे फुली, फिर जाओ। तो कभी भी पेपर कोई भी सवाल छोड़ के नहीं आना चाहिए। अभी मैं तुम लोगों को इतना डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ, तो मैं क्यों सिर्फ वो एक आंसर नहीं बता रही हूँ मैं आप लोगों को। जब आप लोगों को ऐसे राइटिंग भी आएगा ना, जैसे वृक्षवल्ली आमा सोयरे बोलो, वृक्ष लावा झाड़े जगवा भी आया ना, तो भी ये जो ग्लोबल वार्मिंग मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है ना, इतना भी आप लोग लिखोगे तो भी आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए। तो इंस्टेड ऑफ ब्लैंक पेपर छोड़ने से जगह पे कुछ ना कुछ लिख कर ही आना है आप लोगों को, समझे? तो आप लोगों को 5 मार्क में से 2-3 मार्क भी तो मिलेंगे अगर लिखोगे तो। अगर तुम लोग ब्लैंक ही छोड़ दोगे तो वो टीचर क्या करेगी ना, वो कैसे चेक करेगी तुम लोगों का पेपर, ठीक है? ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विदाउट फेल देखना और लेसन एक्सप्लेनेशन देखना। अगले इसमें मैं ये लेसन रीड करके बताने वाली हूँ आप लोगों को कि किस तरह से रीडिंग करते हैं, ठीक है? तो चलो भाई, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दो और बेल का आइकन टैप करो और तैयार रहना मेरे लाइव स्ट्रीम के लिए, जो मैं शुरू करने वाली हूँ आप लोगों के लिए। स्टार्टिंग से मैं सिखाने वाली हूँ आप लोगों को स्पेशली हिंदी और मराठी, क्योंकि स्टूडेंट्स ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इम्पोर्टेंट। हिंदी और मराठी, हिंदी तो फिर भी कर लेते हैं आप लोग, लेकिन मराठी आप लोगों को समझता नहीं है, इसके लिए पसंद नहीं है। समझ में आए तो बहुत पसंद है। तो जो भी बच्चे ने मेरे वीडियोस देखे हैं ना, उन लोगों को मराठी से हो गया है प्यार। तो आप क्यों भाई इंतजार कर रहे हैं, फटाफट सब्सक्राइब करो और स्टार्टिंग से संतवाणी से हम लोग शुरू करेंगे। कोई भी डाउट है आप लोग के क्लियर कर देती हूँ मैं ऑन द स्पॉट, चाहे तो उसके सवाल जवाब भी कर देते हैं हम लोग। और क्या चाहिए भाई तुम लोग के लिए, और मैं क्या करूँ? तो आप लोग क्या करेंगे मेरे लिए, तो फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक हर बच्चे को जिसे आप लोग जानते हो, क्योंकि इसके लिए भाई मुझे आप लोगों की ही मदद की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके दोस्त है, आपके नेबर है, आपके रिलेटिव्स है, तो आपको ही पता है उनके बारे में, है क्या नहीं? तो जरूर उन तक फॉरवर्ड करना मेरे चैनल का लिंक। और कौन सा टाइम आप लोग के लिए सूटेबल है मुझे जरूर बताना। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछना, कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना? तो लाइक तो आप लोगों ने अभी तक कर ही दिया होगा, नो डाउट। तो चलो फिर मिलते हैं जल्दी ही अगली वीडियो में रीडिंग के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।